अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि हर कोई इसे आराम से बना सके। स्टेप 1, लाइंस बनाएंगे। ऊपर 2 लाइंस और नीचे 2 लाइंस। घबराना नहीं, लाइन सीधी रखना वरना डिज़ाइन नाराज हो जाएगा। स्टेप 2, अब लाइंस के बीच में स्पाइरल बनाएंगे। बस गोल गोल घुमाते जाना जैसे लड्डू बना रहे हो। और जब स्पाइरल बन जाए उसके बीच में एक डॉट लगा देना। स्टेप 3, अब जो खाली जगह बची है वहां हम गोल गोल स्पाइरल बनाएंगे। ध्यान रखना पूरा एरिया फिल कर देना है, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी। आहिस्ता आहिस्ता घुमाओ और सब स्पाइरल एक जैसे और स्मूथ लगे। हर स्पाइरल के बीच में एक छोटा सा डॉट भी लगा देना, इससे डिजाइन और भी दिलकश लगेगा। यही वो मैजिक है जो डिजाइन को लाइफ देगा। स्टेप 4, अब हम लाइंस के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगाएंगे। बस हर लाइन पर आहिस्ता आहिस्ता लगाओ जैसे छोटे जवाहरात सजाए जा रहे हों। और यही प्रोसेस हर उंगली पर रिपीट करना है ताकि पूरा डिजाइन इक्वल और परफेक्ट लगे। डिजाइन बनाते बनाते कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे जो तुम्हारे डिजाइन्स को और भी खास और साफ सुथरा बना देंगे। सबसे पहले हमेशा लकीरों को बारीक रखना याद रखें। पतली लकीरें न सिर्फ एलिगेंट लगती हैं बल्कि ये डिजाइन को ज्यादा डेलिकेट और स्टाइलिश बनाती हैं। मोटी लकीरें कभी कभी भारी लगती हैं और डिटेल्स के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता और धीरे धीरे लकीरें बनाएं। अब आते हैं डॉट्स और स्पाइरल्स पर। छोटे छोटे डॉट्स या गोल स्पाइरल्स को रैंडम लगाना आसान लगता है, लेकिन अगर तुम पैटर्न के साथ लगाओ तो डिजाइन ज्यादा नीट और प्रोफेशनल लगता है। मिसाल के तौर पर लाइंस के ऊपर या बीच में छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हो या स्पाइरल को पूरे एरिया में फिल कर सकते हो। याद रखें, सब कुछ इक्वल स्पेसिंग के साथ होना चाहिए ताकि डिजाइन साफ और आई कैचिंग लगे। हर उंगली और हाथ पर डिजाइन करते वक्त सिमेट्री का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर एक उंगली पर डिजाइन थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाए तो पूरी हाथ की हार्मनी खराब लग सकती है, इसलिए हर उंगली पर तकरीबन एक जैसा डिजाइन बनाने की कोशिश करें। तुम चाहो तो पहले आउटलाइन बना लो, फिर अंदर डिटेल्स ऐड करो। इससे मिस्टेक्स कम होंगी और डिजाइन साफ लगेगा। अब थोड़ी मजे की बात भी याद रखें। डिजाइन के साथ साथ अगर तुम कुछ फन पैटर्न्स ऐड करो जैसे छोटे फूल, गोलियां या स्पाइरल्स, तो डिजाइन लाइवली और इंटरेस्टिंग लगेगा। और सबसे खास बात, डिजाइन बनाते वक्त सब्र और ध्यान रखना, जल्दी में सब कुछ मेस हो सकता है। और सबसे आखिर में दोस्तों, हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पहले डिजाइन शायद परफेक्ट ना लगे, लेकिन जितनी बार तुम लगाओगे उतनी बार डिजाइन ज्यादा साफ और क्रिएटिव बनेंगे। और जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मजा लेना। डिजाइन करते हुए हंसना, ऑडियंस से बात करना और साथ साथ टिप्स याद रखना, सब कुछ प्रोसेस को और भी इंजॉयबल बना देता है। तो बस दोस्तों, इसी तरह डिजाइन्स बनाते बनाते छोटे छोटे टिप्स फॉलो करें, थोड़ी पेशेंस रखें और देखें कैसे सिंपल लाइंस और डॉट से एक खूबसूरत प्रोफेशनल लगने वाला मेहंदी डिजाइन तैयार हो जाता है। अगर तुम्हें ये टिप्स पसंद आए तो कमेंट्स में बताना, और हाँ, प्रैक्टिस कभी ना छोड़े। दोस्तों, डिजाइन बनाते वक्त सबसे अहम चीज ये है कि आप अपने हाथ की टाइप के मुताबिक मेहंदी का डिजाइन चूज करें ताकि डिजाइन ज्यादा खूबसूरत और प्रोपोर्शनल लगे। हर हाथ और उंगली की शेप के लिए अलग स्टाइल बेहतरीन होती है और ये थोड़ी सी प्लानिंग आपके डिजाइन को लेवल अप कर देती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके हाथ मोटे और छोटे हैं तो ऐसे हाथों पर लंबा और बारीक डिजाइन्स ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जैसे बेल स्टाइल या घूमते स्पाइरल पैटर्न्स। ये डिजाइन्स हाथ को लंबा और एलिगेंट दिखाते हैं और छोटे हाथ पर ज्यादा स्पेशियस और क्लियर लगते हैं। छोटे हैंड्स पर छोटे फूल या डेंस पैटर्न्स लगाने से डिजाइन भरा हुआ और क्राउडेड लग सकता है, इसलिए ये ख्याल रखें कि स्पेस का सही इस्तेमाल हो। अब अगर हाथ लंबे और पतले हैं तो ऐसे हाथों के लिए बंच स्टाइल डिजाइन्स बेहतरीन हैं, यानी फिंगर्स पर या पाम में मल्टीपल छोटे छोटे क्लस्टर्स या फ्लोरल बंच डिजाइन्स लगाएं ताकि हाथ ज्यादा प्रोपोर्शनल और बैलेंस्ड लगे। ये स्टाइल हाथ की खूबसूरती को इन्हांस करता है और डिजाइन नेचुरल और एलिगेंट लगता है। हर डिजाइन को स्टार्ट करने से पहले विजुअलाइज करें कि डिजाइन कहाँ जाएगा। मसलन, फिंगर्स पर हेवी डिजाइन छोटा और नीट लगे, पाम पर डेंस पैटर्न और सेंट्रल मोटिफ लगाएं ताकि डिजाइन हाथ के नेचुरल शेप के साथ अलाइन हो।
ये प्लानिंग छोटे मिस्टेक्स को प्रिवेंट करती है और फाइनल डिज़ाइन ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। डॉट्स, स्पाइरल्स और लाइंस का भी हाथ के शेप के मुताबिक इस्तेमाल करें। छोटे हाथ पर हर चीज़ को थोड़ा स्प्रेड और ऑर्गेनाइज्ड रखें, जबकि लंबे हाथ पर लाइंस और मोटिव्स थोड़े लॉन्ग और एक्सटेंडेड रखें ताकि डिज़ाइन और ग्रेसफुल लगे। और सबसे आखिर में दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करें। ये टिप्स सिर्फ गाइडेंस है, लेकिन डिज़ाइन लगाते वक्त अपनी चॉइस और कंफर्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। हैंड टाइप के हिसाब से डिज़ाइन चूज़ करना और स्पेसिंग और साइज़ का ख्याल रखना आपको परफेक्ट और आई कैचिंग मेहंदी डिज़ाइन देगा, जो व्यूअर्स को भी इम्प्रेस करेगा। तो बस दोस्तों, हाथ के टाइप के हिसाब से डिज़ाइन प्लान करें और फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आपका मेहंदी डिज़ाइन परफेक्ट, बैलेंस्ड और सुपर ब्यूटीफुल लगेगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी खास डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बनाऊं, तो ज़रूर मुझे मैसेज करें। हम साथ साथ हर स्टेप फॉलो करेंगे, छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे और देखेंगे कि आपका डिज़ाइन किस तरह परफेक्ट और दिलकश लगता है। आपके मैसेजेस के ज़रिए मैं जान सकती हूँ कि आप कौन सा डिज़ाइन पसंद करते हैं, किस तरह के पैटर्न्स आप देखना चाहते हैं, और मैं उसे तफसील के साथ आसान स्टेप्स में आपके लिए रेडी कर दूँगी। तो देर किस बात की, अभी मैसेज करें और आए हम सब मिलकर डिज़ाइन बनाने के साथ साथ मज़ा भी करें और स्किल्स भी इन्हांस करें।